डाली डाली फूलों की। ये देखो सोसाइटी से मैं दिखा रहा हूँ, धूप बहुत तेज खिली हुई है। मुझे बताइए मध्यम आंच में पराठा बनना चाहिए कि तेज आंच? गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, ये लोग उतर रहे हैं, मम्मी भी उतर के आ रही है। हमारे बिना बहुत रोते हैं, तो इतना दिमाग एकदम खराब कर देते हैं। तो गाइस यही थी हमारी छोटी सी मस्ती आज की। और गाइस मेरे पीठ पे छुरा भोंक गया है गाइस। तो लंच टाइम हो गया है और काम मेरा बहुत हो गया है, प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि गांव वापस जाना है। आज लंच में बनाया हमारा छचिया, ये पहाड़ी डिश। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, और आज का मौसम देखो, पीछे धूप कितनी खतरनाक खिली है। ये वेदर समझ में नहीं आ रहा, इंद्रदेव क्या करके मारेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, समझ में नहीं आ रहा। सही में दिखाता हूँ वेदर। ये देखो सोसाइटी से मैं दिखा रहा हूँ, धूप बहुत तेज़ खिली हुई है और हल्के हल्के बादल हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि ये बादल शाम को पक्का बरसेंगे। इसने टाइम बना लिया कि जैसे ही ऑफिस वाले निकले ड्यूटी से, धड़ 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 बारिश टनाटन। और आज घर में क्या काम हो रहा है, क्या नाश्ता बन रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। मम्मी की थोड़ी तबीयत ढीली है, लेटी है। इधर हैप्पी बैठा है, इधर पापा बैठे हैं। यहाँ चल रही है DDLJ, स्तुति की फेवरेट। ये द्वारपाल यहाँ गेट पे खड़ी हुई है और भावना किचन में लगी हुई है। क्या बना रही है आज? दाल बन रहे हैं भावना के मेन्यू में आलू के पराठे स्पेशली बब्बू दी के हाथ का, जो कि बनाती है बहुत ही लिट। आपको खाने तो प्लीज बुकिंग कर लीजिए क्योंकि इनकी बुकिंग मिलती नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। और आलू के पराठे दीपू जी जो इज लकी क्योंकि उनको आलू के पराठे बब्बू दी के हाथ के मिलते हैं खाने। तो ये है आलू प्याज मिला के, रोटी, अजवाइन, जो आटा है इसमें अजवाइन मिलाया हुआ है। तो इधर चल रहा है प्रोसेस। पहले आटे को तोड़े, उसमें फिर उसको छोटी सी लोई बनाए नहीं सॉरी, उसको बेलन से छोटा सा बेल ले, फिर उसमें आलू की स्टफिंग करें। इसमें थोड़े हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम दिखाना नहीं चाहते आप लोगों को, इस वजह से हमने कैमरा थोड़ा सा हटाया हुआ है। और फिर से दिखाएंगे इसको कैसे गोल गोल करते हैं। इसको गोल गोल करने के बाद विद अ क्यूट स्माइल फेस पे, और इसको फिर ऐसे आटे का पत्थर लगाते हैं इसमें। फिर इसको थोड़ा थोड़ा हाथों से ऐसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद बेलन उठाते हैं, फिर बेलन से उसको बेलते हैं। बेलने के बाद अच्छे से बेलिए ताकि टूटे नहीं, क्योंकि बब्बू देती है पराठों की डॉक्टर, तो ये इनसे टूटता है नहीं। मैं बनाती हूँ तो पूरा छितर बितर हो जाता है दोस्तों, पराठा छितरा के बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपकी बड़ी सी लोई बन गई, लोई पराठे बन गए, तो इसको हाथों में 2 बार ऐसे करें, फिर उसे सटाक से तवे में डालें। मुझे बताइए मध्यम आंच में पराठा बनना चाहिए कि तेज आंच में? मध्यम आंच में। सो दोस्तों मध्यम आंच में ये दीदी का इंग्रेडिएंट है। सो दोस्तों ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है। इसको मध्यम आंचों में हम पराठे सेकते हैं और बहुत ही यम्मी यम्मी पराठे बनाते हैं, उसके बाद सर्व करेंगे। सो दोस्तों चलिए पैर पे पैर रख करके आराम से हम बैठ जाते हैं क्योंकि फिर आने वाले हैं पराठे। सो दोस्तों मैं बैठ गई हूँ पैर पे पैर रख करके। अब मैं वेट कर रही हूँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के पराठे का और देख रही हूँ DDLJ। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतरीन जिसे कहते हैं। और अब हम लोग क्या कहते हैं, पापा का जा रहा है चश्मा बनवाने, मम्मी का चश्मा बनवाने। मम्मी को जबरदस्ती उठा करके लेकर के आए, मम्मी थोड़ी तबीयत खराब थी। और अब हमने किडनैप कर लिया सबको। अब फटाफट से निकलते हैं लेंस कार्ट। आपको मौसम दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। यस ये देखिए ये सबसे अच्छा है कि मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते पहुंचने में। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, 2 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, ये लोग उतर रहे हैं, मम्मी भी उतर के आ रही है, बहुत दीदी ये रही। चलते हैं अब लेंस कार्ट फटाफट से बिना टाइम वेस्ट। तो गाइस हमने लेंस कार्ट से नहीं देखा, वहाँ से भी नहीं देखा क्योंकि इनका हमें समझ में नहीं आया। अभी हम जा करके शायद कहीं और जाके ऑप्टिकल्स पापा के लिए देखेंगे। लेंस कार्ट से भी ज्यादा महंगा है, सुपर महंगा शॉप वाला। हाँ वो उतने में 2 बना रहा है लेंस कार्ट, वो एक ही बना रहा है। एक ही बना रहा है हाँ। वो बगैर ऑफर में है, जो डायमंड पेपर्स क्या है मेंबरशिप है, गोल्ड हाँ, वरना सेम ही रेट है लेंस कार्ट और नॉर्मल। हाँ हाँ तो यही है। फिर अब जा रहे हैं हम लोग गाड़ी पे
पापा को कहीं और लेके जाएंगे या फिर वॉक करेंगे। तू कहाँ जा रही है? पापा को ढूंढ और है पापा हाथ खड़ा कर गाइस ढूंढिए पापा को ढूंढिए। ये रहे पापा। पापा मैं कह रही हूँ ये 5300 का बना रहे हैं सिर्फ लेंस। ये उसके भी पापा है। ये पता है क्या? ये सिर्फ लेंस बता रहे 5000 का, सिर्फ लेंस। बस हवा निकल गई। ट्रेन भी नहीं, सिर्फ लेंस का ही तो बता गाइस रहे। ये था पापा का रिएक्शन। चलो अब आपको हम लेके चलते हैं अपने वहाँ टन, न्यू टन, कॉलोनी टन। मोड़। सबसे बढ़िया वो है भाई। हाँ वही अमित वाला सही। इनके हैं 400 ले जाता भाई। सो गाइस अब हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, कुछ हो ना लिया है मन सबइन। अब जा रहे हैं, देखते हैं और क्या लेते हैं। कुछ तो ले ले यार, खुजली मच रही है हमारे हाथों में। क्या ले गाइस, क्या ले समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या लेते हैं। सो गाइस पापा का फेवरेट काम है गमले घर में फूल पौधे पेड़ पौधे सब लगाने का। तो पापा ऑलरेडी नर्सरी से बहुत सारे प्लांट्स लेकर के आए हैं। अब पापा यहाँ पे आकर के देख रहे हैं और मैं क्या लूँ। जैसे मैम ने को कहा था हाथ में हो रही है खुजली, तो हम लोग जा रहे हैं खुजली मिटाने और शॉपिंग गमलों की। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे सारे गमले हैं, दूर दूर तक है। सो गाइज यहाँ पे हमने 4 गमले फाइनल कर दिए। वो ये वाले बाहर लगाएंगे, घर में प्लांट्स रखे हुए हैं तो ये वाले लगाएंगे। यहाँ से हम लेकर के जा रहे हैं दीदी से। और ये लोग खाना खा रहे थे बेचारे, खाना छोड़ करके आए हमें दिखाने के लिए। तो हमने सोचा भी यहीं से ही खरीद करके जाते हैं। ये उनका बच्चा है। ठीक है 4 फिलहाल ले लेते तो गाइज यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ के आई हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सी नर्सरी है। बट मैं यहाँ पे जाऊँगी नहीं क्योंकि फिर मैं अगर कुछ ना कुछ खरीद लिया ना फिर से हमें गमले खरीदने पड़ेंगे और बहुत सारे हो जाते हैं। फिर पापा बाहर चले जाते तो सारे प्लांट्स मुरझा जाते, तो मैं बहुत सारे रखने नहीं है घर पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल के आ गई थी यहाँ पे देखने और क्या क्या कौन कौन से हैं। तो मेरे को ये अच्छे लगे थे और रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं। 200 के यहाँ पे सारे गमले हैं, काफ़ी सुंदर से हैं। तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया था। ये अभी 200 का दे रहे हैं बट पापा ने ऑलरेडी फाइनल कर लिया वहाँ पे 4, तो हम शायद वाला नहीं लेंगे। गमले ले लिए, अब हम घर पहुँच गए आपके अपने दीपू जीजू के पास। किस लिए थे और लेके गमले सॉरी दीपू भाई के पास। और क्या कहते हैं, गमले का पन्ना होते भाई। अब गाइस थोड़ा सा घर में आलस दिखाएंगे, बैठेंगे और फिर आलसी बनेंगे थोड़ा। और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं गाइस। मेरे देवर जी हमारे बिना बहुत रोते हैं, तो इतना दिमाग एकदम खराब कर देते हैं रो रो करके। तो ये बेसिकली ऐसे रोते हैं। हैप्पी आजा, बुला रही है भाभी। पापा चाहिए। इस तरह हमारे कुछ देवर जी रोते हैं। तो देवर जी की एक्टिंग बुरा ना मान जाए घर में, फिर आप समझ सकते हैं कलेश देवर जी बहुत करवा देते। फिर नहीं साथ भी भाभी का देते बट वो साथ कुछ नहीं देता, उसमें मैं एग्जिस्ट भी नहीं करती। नालायक देवर जी। और मेरी जो देवरानी है वो है पिक्सी, वो है बुआ के घर पे। थोड़ा इन लोग में अनबन चल रही है तो इस वजह से हमने उसको पिक्सी को वहाँ पे छोड़ रखा और हैप्पी हमारे साथ रहता है क्योंकि हैप्पी पापा के नहीं रह सकता क्योंकि फिर वो रोता है ऐसे। पापा चाहिए। ऐसे मत रो यार। गाइस पापा को बुरा लगा छोटे बेटे की अगर मैंने मजाक उड़ाया। हमारी सुनेंगे वो कहेंगे सुबह तो सब अच्छे बोले थे, अभी क्या हो रहा है। नहीं कहेंगे इनकी बहू ठीक है। आपको जाना है आगरा, हम भी चलते हैं, लगता है स्थिति ठीक नहीं है। दीपू जी किसके लिए गाना गुनगुना रहे हो? क्या कान पे लगा रखे हैं इनके अभी ना, इसीलिए गाने गा रहे हैं। भाई मैं बताती हूँ कौन सा गाना बज रहा है। सुन साहिबा सुन। मैं ऐसी गाना सुनता हूँ। हाँ इट इज सुन साहिबा सुन। सो गाइस मैं आपको बताती हूँ दोनों हस्बैंड वाइफ के दिल के तार एकदम जुड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ से वहाँ सुनाई दे गया। मैंने कान में लगा, मैंने गुनगुनाया था तभी तो सुनाया, वैसे इधर सुन रहे हैं। दीपू जी मैंने तो नहीं सुना। दिल के तार जुड़े हुए मानो ना। पापा मुझे दीप का होने दीजिए पापा। पापा मैं दीप को बहुत प्यार करती हूँ पापा।
पापा आप समझिए पापा, क्या मुझे अपनी जिंदगी के 1 महीने नहीं मिल सकते पापा? मुझे मेरी जिंदगी से पापा मुझे यूरोप जाने दीजिए पापा। गाइस ये आफ्टर इफेक्ट्स है। मैंने पापा के साथ एक्टिंग करी गाइस, मैं आपको अपना हाथ नहीं दी। ये वीडियो में डालेंगे क्या दोस्तों? और क्या ये क्या गाइस ये पापा ने मुझे, आप समझ रहे होंगे मैंने यहाँ हाथ के लगाए गाइस। गाइस बहुत मजा आया गाइस, बहुत अच्छी एक्टिंग थी गाइस। कमेंट बताइएगा दीदी, थोड़ा सा मालिश। कौन सी मूवी की एक्टिंग करी थी? दीदी आप बताओ कौन सी मूवी? धड़कन। और इसके अलावा मिक्स कौन सी थी? अरे और आप घूमने दीजिए, अभी डीडीएल से देखिए और बताओ कौन सी मूवी की एक्टिंग करी है। पता है मुझे वही। आपने लखनऊ चलना, मैं आपको इमामबाड़ा घुमाऊंगी, ठीक है? ठीक वहाँ है। पे पता है इमामबाड़ा जाओगे तो एक तो भूल भुलैया है ना, आपको खोने का डर, अंदर से आपको गाइड दिखाएगा कि डरो, क्योंकि बट कोई डर होगा नहीं, क्योंकि अब सारे दरवाजे उन्होंने सारी सुरंगें बंद कर रखे, तो आप खो नहीं सकते हो। और वहाँ पे गाइड आप करोगे ना तो गाइड यही बोलेगा आपको, देखिए मैम साहब आप यहाँ पे खड़े होइए, ये बहुत पुराना हमारा किला बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हुई है, गदर की शूटिंग यहाँ पे देखिए, हैंडपम्प यहीं पे निकाला था उन्होंने, सनी देओल की मूवी यहाँ पे देखी होगी, हैंडपम्प निकाला था उन्होंने यहाँ पे, बहुत अच्छे से उखाड़ा था। तो वो आप देख सकते हैं गदर मूवी में यहाँ का सीन शूट हुआ है। और आप जैसे कि सुनते होंगे अपने पुराने जमाने मम्मी पापा कहते हैं मत बोलो धीरे बोलो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। आप यहाँ खड़े होइए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से माचिस की तीली लगाऊंगा, आप कानों पे दीवारों पर कान लगा के खड़े रहिएगा, मैं वहाँ से माचिस की तीली लगाऊंगा, आपको यहाँ तक आवाज आएगी, अगर आवाज आएगी मैं यहाँ पे दीवार से बोलूंगा, आपको वहाँ तक दीवार में आवाज आएगी, तो आप लोग कान लगा खड़े, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, वहाँ पे जा करके सुनिए, आपको सुनाई दे रहा है, आप कान लगा के रखिएगा, यहीं पे हिलाइएगा बिल्कुल भी। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको एकदम आवाज आएगी, और मैं वहाँ जा रहा हूँ, माचिस की तीली लगाता हूँ, माचिस की तीली सुनते ही आप बोलिएगा वहाँ से हाँ आवाज आ रही है। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, उन्होंने माचिस लाया और आपको वाकई में आवाज आएगी, तो मतलब वहाँ पे फुल वैसा पैसा वसूल हो जाता है। लेकिन सुरंगें आप खो नहीं सकते, क्योंकि मैं उनके आवाज में क्यों बोल रही हूँ आप खो नहीं सकते क्योंकि बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? डोरेमोन देखो ना, जियान मेरा दरवाजा ले लिया। जियान को तो मैं बताऊंगी। शिजुका कुछ करो शिजुका, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ जियान से। मैं करती हूँ तुम्हारे लिए नोबिता, तुम टेंशन मत लो। चल के हम डोरेमोन को बताते हैं और शिनचान को भी। हेलो नोबिता, यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ मिस सुहारा के पास, मिस सुहारा के साथ मैं तो खेलूंगा। और आगे तो गाइज यही थी हमारी छोटी सी मस्ती आज की, और देखते हैं आगे हम और क्या क्या करेंगे। ये स्तुति की ऐसी मस्ती थी तो इसको पता नहीं था मैं शूट कर रही हूँ, तो ये मैंने भैया लगाता है पिठुआ पे छुरा भोग दीन। गाइस मेरे पीठ पे छुरा भोग हो गया गाइस। आप लोग प्लीज मेरे इस थाउजेंड को देख करके मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और मुझे फॉलो भी करिए बैक टू पहाड़ पे, क्योंकि ऐसे ही मैं और नए नए कंटेंट्स देती रहूंगी। और अपने चैनल पे भी रिव्यू बताओ जल्दी गाइज। फुल पैसा वसूल को भी फॉलो करो, लाइक करो एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देखने को मिलेंगे। झूठ बोल रहा है। तो दगड़ियों लंच टाइम हो गया है और काम मेरा बहुत हो गया है। प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि गांव वापस ही जाना है। आपको पता है कि मेरे को गांव जाना है, तो मैं लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ नए सीखने में। और इधर इनका वैक्स चल रहा है, भगू भी लगी रहती है, ताकि गांव में जाके एक दुकान खोल सके पार्लर की। और भी सारे चीज़ें देखेंगे, और भी प्रोजेक्ट हैं कई सारे। बट लंच में क्या बनाया स्पेशल? आज लंच में बनाया हमारा छचिया। ये पहाड़ी डिश है, तो इसकी रेसिपी मैं बता देता हूँ क्योंकि भावना ने बनाते समय दिखाया नहीं था। पहले क्या करते हैं कि कढ़ाई में पानी और चावल डाल देते हैं, चावल उबल के थोड़ा आधे पक्के हो जाते हैं। उसके बाद इसमें लस्सी डाल दी जाती है, और कई जगह नमक अलग से डालते हैं, कई जगह नमक पहले ही डाल देते हैं। तो वो अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से है, वो डाल के और हल्दी मसाला डाल के फिर इसको बना देते हैं। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है, पतला पतला इसको खाने में मज़ा आता है। और ये बहुत ही हल्का होता है, मतलब बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। गाँव में क्या होता था कि परिवार बड़े बड़े होते थे, संयुक्त परिवार रहते थे एक साथ, तो वहाँ पर खाने की उस समय कमी होती थी पहले ज़माने में। तो उस समय ये डिश बनाई जाती थी क्योंकि दूध दही बहुत ज़्यादा होती थी। तो लस्सी में डाल के चावल को थोड़ा सा 2 मुट्ठी चावल डाले और लस्सी में डाल के उसको बना देते। तो छच्चिया हमारे उधर कहते हैं, कई जगह कुछ और भी कहते होंगे। तो पर ये खाने में और स्वाद के हिसाब से भी और पौष्टिक भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप अपने घरों में ट्राई भी कर सकते हो। रेसिपी आपको मैंने बता दी है। इधर पापा प्याज काट रहे हैं, इसके साथ प्याज का टपकिया इसके साथ बड़ा मज़ेदार होता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी इंजॉय करते हैं छच्चिया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।